तो जैसा कि देख रहे हैं कि सामने से ही रोड आती है और इसी रोड से हम हीरा मामा के आश्रम पे आ जाते हैं। और अभी डूब क्षेत्र में आ गया है, पानी ऊपर आ गया, तो 3 महीने पानी तो रहेगा, तो इसकी वजह से अब ये आश्रम बंद हो गया। तो अब लोग रुकेंगे कहाँ पे? इस शूलपानी जंगल की शुरुआत में ये जो आपको डेरा मिलता है एक बोरखेड़ी गाँव का, इसमें रुकेंगे कहाँ? तो इसी के लिए मामा ने व्यवस्था आगे बढ़ाई कि जहाँ तक ये पानी है और इससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा तो उसके सामने ही बाबा ने आश्रम। ये पाद पंकजम नमामि माते नर्मदे इदं तो नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यते दुर्लभ्यम महेश धाम गौरवम् पुनर्भवा नराणवे विलोकयन्ति रौरवम् त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि माते नर्मदे। नर्मदा मैया की जय नर्मदे हर। तो इसी के साथ मामा ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो अगर मामा से पूछता हूँ मैं, मामा ये नए आश्रम के बारे में आप कुछ बताओ। ये माई के किनारे नया आश्रम बाबा लोगों के लिए बना रहे। अपना आश्रम वो डूब में गया, पानी भर गया उसमें, तो अभी इधर ये बना रहे। इधर ये बाबा लोगों के अंदर ठंड में, फिर बाहर गर्मी में इधर बाहर हो जाएंगे। इधर ये टीन विन डाल देंगे और फिर ऊपर अपनी दुकान बनाएंगे। नीचे बाबा लोगों का हो जाएगा रुकने का, और इधर किचन बनाएंगे। इधर ये हॉल है, ये सब दूर इधर से सब दूर यहाँ तक बाबा लोग लेटे रहेंगे आराम से। तो बाबा भजन कीर्तन करेंगे तो माई मामा के किनारे पे। अभी तक आपने ये आश्रम किसी के ट्रस्ट पे या किसी के नहीं हो, ये सेवा तो भाव से अपने अपने कुछ मतलब मोदी ने दिया है 1,20,25,000 ऐसा, और अपन घर से कर रहे हैं कुछ करके न जैसा वैसा बना रहे हैं। तो मामा तुम्हारा मन है कि ये आश्रम थोड़ा और अच्छा हो, बट उसके लिए पैसे का नहीं है, तो अगर सेवा भाव किसी को करनी हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से। ये आश्रम को अपन बड़ा बनाना है। कोई सेवा भावी लोग है, कोई दान दाता है बेचारे, कोई भी है धर्म दुआ करने वाले, तो वो दे सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पे। अपना मोबाइल नंबर है 9669741665। ये गूगल पे चलता है ये नंबर। वेरी गुड। तो मामा इधर अभी आश्रम में कैसा कैसा सोचा आपने बनाने को? जैसे ये कमरा बना दिया है, तो ये कमरा किसके लिए है? ये कमरा ये बाबा लोगों के लिए बनाया है। अच्छा, और जो परिक्रमावासी आएंगे गृहस्थ वाले, उनके लिए फिर ये इधर है वो संता, ये गृहस्थ इधर, फिर ये जो चौगान है वहाँ से अपन जाली लगा देंगे इधर सब दो, और यहाँ सब पूरा छांव कर देंगे। और बिल्कुल मैया बगल में ही है ना, मैया के किनारे पास में मैया है, बस यहीं पे स्नान करो, भजन करो और आराम से भजन कीर्तन करते रहो। तो क्योंकि पिछले साल जब हम आए थे तो आपने देखा था कि हम मामा का जो पुराना आश्रम है जो स्टार्टिंग से उसमें रुके हुए थे। तो मामा ने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 200 या 300 लोग यहाँ पे रह पाएं, क्योंकि पिछले साल 1 लाख आदमी आया था परिक्रमावासी, उससे पहले इतने नहीं आते थे। नहीं गए साल बहुत आए थे। तो मामा पिछले साल कैसे कैसे मतलब कितने लोग आते थे एक दिन में, और कैसा रहता था? 300 350 तक आए। उस छोटे आश्रम में रुकते थे? हाँ वही छोटे आश्रम में। एक दिन में सुबह से शाम तक 350। एक दिन 350 हुए और 200 250 200 250 150, तो 1 महीना तक चला, सतत 1 महीना तक। रोज उनका यहीं रुकना, यहीं खाना। एक दिन ज्यादा आए थे, 350 आए थे एक दिन। बाप रे। तो उनका सबका खाना पीना बनाना 8-10 तो डेली के, गर्मी में भी, और ठंडी में ज्यादा आते हैं। ठंडी में तो 100 150 200 ऐसे जाते हैं। तो अभी जो हम आश्रम बना रहे हो आप ये, तो इसमें कितने लोगों का आपने सोचा है कि रुकने का हो जाएगा इस साल के लिए? मतलब 100 200 100 लोगों का हो जाएगा इतना, इधर इतना, ये यहाँ से वहाँ तक। और पिछले आश्रम में कितने रुक पाते थे? वहाँ अंदर तो 35 बस 35 तक अंदर सोते थे, बाकी सब बाहर बरामदे में इधर बाहर। और इस बार आपने सोचा कि 100-200 का तो आप बना दो। 50 तो ये अंदर ही आ जाएंगे इधर ही, और फिर इधर आ जाएंगे 100 150 इधर बढ़ाएंगे ना बराबर। छोड़ा अभी काम शुरू कर दिया उसका भी, जैसा आप देखोगे सुबह मैंने सिर्फ झाड़ी हटाई है
और मैं 1 घंटा झाड़ी हटाने के बाद इतना थक गया हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तब से। और बाकी शांतिलाल मांगेलाल लगे पड़े हैं। भाई मांगेलाल तो अलग ही मेहनत कर रहा है। उसने तो एक पेड़ तोड़ दिया है, एक पेड़ और काटने जा रहा है वो तो। यहाँ पे ये किचन बनेगा, मांगेलाल सफाई कर रहा है। और हाँ, सरोज का कि ये मांगेलाल वही है जो आपको परिक्रमा में आपका सामान सबसे पहले ऊपर लेके गया था सबसे पहली साल में, सुल्तानी झाड़ी में। और इस बार भी अगर आप देखो तो ये चेहरा आपको दिखेगा परिक्रमा में हर बार, क्योंकि ये आपको कभी भोजन बना के देगा कभी आपकी मदद करेगा। गए साल इसी ने तो भोजन बना के खिलाया सभी बाबा। कितना बनाया था मांगेलाल ने एक दिन में? एक दिन तो 4 बार बनाया बड़ा तपेला बार उस दिन 350 आए थे। अरे बाप रे, दिन भर खाना बनते रहा, सुबह से शाम तक बनते रहा। और देखो जब आप लोग आते हो तब ये आपकी सेवा में रहता है, और जब आप लोग नहीं होते हो तो आपके लिए सेवा करता रहता है कि आपके लिए आश्रम बने। हाँ, अभी ये सब आ गया बेचारा, ये सेवा कर रहा आश्रम के लिए। और आप लोग, मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि शहर में लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना एक एक हुनर जगाते हैं, और उस एक हुनर से वो अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई शांतिलाल इसके पास हुनर की कमी नहीं है। इससे सबसे पहले सिलाई आती थी, तो उसने ये सिलाई भी करी है यहाँ पे। कि जैसे उसने सुबह बताया था कि 15 रुपये में एक ब्लाउज सिलता था ना, 15 रुपये में एक ब्लाउज सिले हैं इसने यहाँ पे। उसके बाद इसे इलेक्ट्रिक का काम आता है। अभी ये जो मोटर है, ये वाली मोटर चेंज होगी दूसरी वाली मोटर में, तो उसकी प्रॉब्लम भी ये चेक कर लेगा, तार वार भी ये बिछा देगा। अब उसके साथ इलेक्ट्रिक का छोड़ के अब ये मिस्त्री भी है। ये आपका एक घर भी बना सकता है, पक्का घर, नींव बना के। आप लोग 10-10 लाख रुपए पढ़ाई करने के बाद ये सीखते हो मकान कैसे बनता है। यहाँ शांतिलाल ने बस बचपन से ही लोगों को देखते देखते अपने अकल लगा के इसने ये सब सीख लिया है। तो ये तो आप लोग मुझे मत बोलना कि केवल शहर में ही सब कुछ है। जिसे कहते हैं ना एकलव्य, जैसे गुरु द्रोणाचार्य भी थक गए थे, उन्हें भी डर लग गया था अर्जुन से कि अगर ये एकलव्य बिना एक गुरु के सिर्फ मुझे गुरु मानकर इतना बड़ा धनुर्धारी बन सकता है, तो आज के टाइम में अगर आप अपना आप को इतना अच्छा बनाओ, काबिलियत के लायक बनाओ, तो शांतिलाल जैसे ही बन सकते हो। जैसे आप लोगों के पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं और अपना घर खुद चला सकता है, आप लोगों के लिए आश्रम भी वो बना के दे रहा है। तो अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भावना जागी होगी। और मामा और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी चीज़ के लिए मैं भी आया हूँ, वरना मेरी तो परिक्रमा है भी नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जो आदमी अपना इतना सब कुछ दे रहा है आप लोगों को, तो कम से कम हम अपना समय भी नहीं, जितने भी परिक्रमावासी आ रहे हैं, अगर आप पिछले साल को देखें तो 1 लाख आया था आदमी। अगर 1 लाख आदमी 1-1 रुपया भी देता तो ये 1 लाख रुपए का सेवा भाव मामा के पास होती, तो मामा यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी टीन छत बना देते, लंबा चौड़ा बन जाता है व्यवस्था आपके लिए बनती, पानी का पीने का पानी होता, किचन बन जाता आप लोगों के लिए, तो आप लोग शिकायत भी नहीं करते। ये चीज़ मैं आपसे अभी भी बोलूँगा कि अगर आप लोग परिक्रमा में आ रहे हो, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें जो लोग परिक्रमा में आ रहे हो, आप अपने घर से ही 11 रुपये एक रुमाल में बांध के आना, और वो 11 रुपये आगे सीधे यहाँ पे मामा को दे देना कि मामा हमने किराया, आप होटल में जाते हो, होटल में 2000 रुपये किराया देते हो, तो वो किराया 11 रुपये समझो। अगर मैया की इतनी दया दृष्टि रही कि इस साल जो मैं आकलन लगा रहा हूँ कि 1.5 से 2 लाख आदमी आएंगे, तो अगर 2 लाख आदमी भी आ गए तो मामा की कम से कम 15-20 लाख की मदद हो जाएगी। और वो मदद किस चीज़ की होगी? आप लोगों के लिए हम व्यवस्था बनाने में। मामा का मन है कि आगे घाट भी हो, जिससे साधु संत पूजा कर पाएँ, आरती कर पाएँ, यहाँ पे आश्रम में मंदिर बने, आप लोगों के लिए यहाँ जगह पक्की बने, गद्दे बन जाएं, जिससे कि आपकी कमर पर, वो गद्दे भी फ्री के नहीं आएंगे, पैसों के आएंगे। अब मामा अपनी किडनी तो बेच नहीं सकता। और एक बात और है जो मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता, बट इस बात से मैं मामा पे बहुत गुस्सा आया हूँ कि मामा ने मुझे बताया कि कुछ गहने थे उनके पास, और वो मुझे कह रहे थे कि आज वो जा ही रहे थे गहनों को बेचने के लिए, कि उन गहनों से कुछ पैसे आ जाएंगे। मामा आज मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूँ इस बात से। ये नहीं, अभी इंसानियत है, तो हम करेंगे सेवा भाव यार। हमारे हाथ पैर टूट गए हैं, हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना नहीं कर पाएंगे, ये भी करना तो पड़ता है। अरे नहीं मामा, और यही लोग आएंगे, यही खाएंगे, और तुम इसके लिए अपना क्या क्या कर दोगे? तो आप लोग आ रहे हो, अपने लिए ही व्यवस्था कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ी मदद करिए। इस बार आइए, रुमाल में 11 रुपये बांध के आइए, और वो रुमाल यहीं छोड़िए। और रोज पर कैसा होगा वो मैं बताता रहूँगा। आज तो मेरा इतना काम करके पसीना छूट चुका है
यहाँ पे ये टंका बना देंगे सूरत में पानी के लिए। यहाँ टंका आ जाएगा इधर, और यहाँ टीन के चद्दर की वो हो जाएगी टापरी, इधर लेटरिन बाथरूम आ जाएगा। यहाँ दरवाजा ऊपर से यहाँ करता हूँ, यहाँ किचन आपको इंतजाम नहीं होगा। अभी हाँ, अगर आपको शांति लाल की अपडेट देता हूँ। शांति अपने पिलर खड़े कर रहा है वहाँ पे, जिससे कि ये जो ईंट थी 4 आ गई। अभी ये ईंट रह गई थी, ये अभी 2 ईंट और आ जाएंगी, जिससे कि लेवल हाइट हो जाए, और उसके बाद ये लेंटर का करेंगे। आप देख रहे हो कि हमारे पास, क्योंकि पैसे की बचत करनी है सामान लाने में, तो हमारे पास लेबर के जो वेजेस हैं वो पे करने की इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो शांतिलाल अकेले धीरे धीरे रहकर, आपको पता है कि अगर एक आदमी करेगा तो धीरे धीरे ही काम होगा, और अब केवल 1 महीना बचा है, तो काम जल्दी से करना ही पड़ेगा। और अभी मेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक चला है, खुदाई कर दी है इस चीज़ की मैंने, पहले सारा साफ़ करा ये एरिया, ये भी साफ़ हो जाएगा कल, यहाँ से ये सब बन जाएगा, यहाँ तक ये पूरा खुदेगा ऐसे ही जैसे ये खुदा हुआ है। तो इसकी आगे की ये थोड़ा स्लैंटिंग है, अगर आप देखो तो ये ढलान है नीचे की तरफ, तो आगे की मिट्टी निकाल के पीछे की तरफ डाली है, जिससे कि ये लेवल पे आ जाए। और लेवल आने के बाद अब यहाँ पे 4 खंबे लगा देंगे हम। 4 खंबे लगाने के बाद ऊपर लकड़ी से एक अच्छा सा कवर हो जाएगा, शेड जैसे ये शेड है। इसको, ये तो अभी टेम्प्रेरी है, इससे अच्छा मजबूत बना देंगे हम इधर। जैसे करीबन 15 परिक्रमावासी जब तक ये तैयार हो पूरी तरह, तो अगर आते दशहरा के बाद जो चतुर्मास कर रहे हैं, 3 साल की परिक्रमा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे 4-5 दिन में, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगी कम से कम। यहाँ पे मोटर है इधर पानी की, तो पानी की व्यवस्था भी है, मैया भी है पीछे। अभी बस वॉशरूम का देखना है, उसका काम अभी चालू नहीं हुआ, उसका बजट भी निकलेगा तो वो भी काम चालू करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ, तो आज काम करते करते हमारा एक साथी घायल हो चुका है। मांगे लाल की उंगली बोल गई आज। क्या हो मांगे लाल? पैर में लग गए घसते। घस गए पाँव को। बताओ, हमारे पास वैसी सेना में सैनिक कम थे, एक और घायल हो गया। अब तो लोगों सेवा दे दो हमें।